साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 यदा हमारे भीतर जो क्रोध, घमंड आदि अवगुण वह हमें पतन की ओर ले जाते हैं, जिससे हमारी महत्ता कम होती है। अविनाशी आत्म अभिमानी बनने से हम सहज ही इन बातों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इन सब बातों को हमें जानने की आवश्यकता इसलिए है कि अति भौतिक में फंसकर हम आध्यात्मिकता से दूर हो गए हैं। यह भेद स्पष्ट करके हमें स्वयं को सुधारना है। सर्वशास्त्रमय शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान जब स्वयं परमात्मा ने उच्चारा और बाद में जब उसे लिपिबद्ध किया गया, जब भगवान ने उच्चारा तो वो ज्ञान के ही रूप में था। बाद में जब लिपिबद्ध किया गया तो वो शास्त्रों के रूप में मान्यता को प्राप्त किया और शास्त्रों के विधान से या शास्त्रों के तरीके से गीता ज्ञान को दूसरे शास्त्रों से तुलनात्मक अध्ययन करते हुए तुलना की गई, जबकि हम ये भूल गए कि गीता ज्ञान स्वयं परमात्मा का है और परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान किसी के साथ तुलनात्मक नहीं हो सकता है, क्योंकि जबकि वो मनुष्यों द्वारा लिपिबद्ध किया गया था, इसके कारण कई सारे मनुष्य स्वभाव भी इसके साथ मिल गए, मनुष्य प्रभाव भी मिल गए। और जैसे पहले भी हमने कहा कि जनपद का भी प्रभाव इस पर हुआ, जिसके कारण गीता शास्त्र के अंदर कही गई कई बातों में परस्पर आपस में ही कई सारी उलझनें हो सकती हैं। लेकिन हम यहाँ तर्कबद्धता या लॉजिकली या शास्त्रार्थ करने के सोच से तो नहीं है। तो हमारा उद्देश्य है वर्तमान जीवन में स्वयं परमात्मा द्वारा दिया गया इस अभूतपूर्व ज्ञान का उपयोग कैसे किया जा सकता है और वर्तमान परिस्थिति के अनुसार उसका तात्पर्य कैसे माना जा सकता है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हर एक मनुष्य आत्मा को चाहिए वो अपने अंदर की खूबियों को पहचाने और अपने अंदर छिपे हुए दैविकता को जाने। और मनुष्य आत्मा के अंदर की दैविकता को समझाने के लिए ही तो भगवान स्वयं गुणों के सागर परमात्मा इस धरा पर अवतरित हुए हैं। जैसे गीता कहती है, द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षराश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। दुनिया में दो तरह के पुरुष है, द्वाविमौ पुरुषौ लोके, एक है क्षर पुरुष, एक है अक्षर पुरुष। क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। यहां पर इसको अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग तरीके से डेफिनेशन किया, लेकिन अगर भगवान के कहे हुए ज्ञान के आधार से अगर हम इसका अर्थ करते हैं, एक है क्षरः माना नाशवान, एक है अक्षरः माना जिसका नाश नहीं होता है ना।
एक है क्षर पुरुष, एक है अक्षर पुरुष। ये जब दोनों मिलते हैं तब संसार का चक्र चलता है। क्षर पुरुष माना शरीर, अक्षर पुरुष माना अविनाशी आत्मा। एक है प्रकृति सर्वाणि भूतानि, एक है कूटस्थोक्षर उच्चते। एक है पांच तत्वों से बना हुआ, एक है पांच तत्वों से ऊपर रहने वाला अक्षर पुरुष। माना एक है शरीर, एक है आत्मा। सहज भाषा में अगर हम देखें तो पूरा ये नाटक जो है ये इन दोनों के मेल मिलाप से ही तो बना है। पांच तत्वों से बना हुआ शरीर, उस शरीर में मौजूद एक अविनाशी आत्मा जो बिल्कुल पांच तत्वों से भिन्न है, लेकिन दोनों मिलके इस दुनिया में अपना अदाकारी, अपना पाठ बजा रही है। जैसे देखिए दुनिया में अलग अलग दिखने वाले पांच तत्व मिलके एक पंच तत्वों का शरीर बनता है। ऐसे सर्वशक्तिवान परमात्मा से प्राप्त सर्वगुणों से युक्त मनुष्यात्मा या आत्मा जिसे अक्षर कहा गया है, लेकिन इसे पहचानने की जरूरत है। और यहां पर हम किसी की ग्लानि नहीं करेंगे, क्षर कम है अक्षर ज्यादा है, ऐसे नहीं। क्योंकि पांच तत्वों के शरीर के बिना आत्मा भी तो कुछ नहीं कर सकती, और आत्मा के बिना शरीर तो कुछ कर ही नहीं सकता। ये दोनों का ये जो आपसी मेल मिलाप है, दोनों मिलके जो कार्य व्यवहार कर रहे हैं, जो पहले हमने सुना कर्म बंधेनि मनुष्य लोके, पिछले जन्म में आत्मा ने जो किया था उसके कर्म के बंधन के अनुसार ही तो शरीर भी प्राप्त होता है। मतलब आत्मा और शरीर इंटरडिपेंडेंट है। साकार लोक में, मनुष्य लोक में जब तक है तो एक दूसरे के ऊपर अवलंबित है। शरीर के बिना आत्मा कुछ नहीं कर सकती, आत्मा के बिना शरीर कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी है। क्षर क्या है और अक्षर क्या है, इसे जानना, यथार्थ रूप से समझकर आगे बढ़ने की। देखिए आजकल हम मनुष्य आत्माएं कई बार इस क्षर के पांच तत्वों के अभिमान में आकर अक्षर माना आत्मा में छिपे हुए, अविनाशी आत्मा में छिपे हुए गुणों को नजरअंदाज कर लेते हैं, जिसके कारण बहुत सारे जीवन की ऊंचाइयों को हम छू नहीं पाते। अपने अंदर के गुणों को जानना, पहचानना और दोनों का जो मेल मिलाप है और दोनों में जो कमियां हैं या खूबसूरत खूबियां हैं उसे समझकर आगे बढ़ना, यह जिंदगी की अहमियत है। कई बार हम देखते हैं, कहते हैं ना, छोटे बच्चों में जो समझ होती है वो बड़ों में नहीं होता है। कई बार छोटे बच्चे बड़े बड़े आदमियों के गुरु बन जाते हैं। भगवान के भी जब हम बच्चे बनेंगे ना तो हम अपने आप के भी और सभी के लिए भी मार्गदर्शक जरूर बन जाएंगे। ऐसी एक छोटी सी घटना है इतिहास के पन्नों से। महातेजस्वी, शूरवीर, तेजस्वी शिवाजी महाराज एक जंगल से गुजर रहे थे अपने घोड़े पे बैठ के। पता नहीं कहीं से तो एक पत्थर आके उनके ऊपर गिर गया। जोर से चिल्लाए, कौन है जो मेरे ऊपर पत्थर फेंक रहा है? तब उनके सामने एक छोटी सी 6-7 साल की बच्ची खड़ी हो गई। बोलने लगी, ये पत्थर मैंने ही फेंका है। फिर जोर से शिवाजी महाराज ने पूछा, तेरे को समझ नहीं है क्या मैं शिवाजी हूं, मेरे ऊपर पत्थर फेंकती है? तब वो बच्ची ने कहा, जो एक जड़ पेड़ है यहाँ पर, आम का पेड़, इसे एक पत्थर फेंकते हैं तो वापस मुझे एक आम दे देता है। तो मैंने सोचा एक पेड़ पत्थर के बदले आम दे सकता है, तो आप तो महाराज हैं, आपको एक पत्थर फेंकूं तो आप बहुत कुछ दे देंगे, इसी आशा के साथ मैंने पत्थर फेंका था।
तब शिवाजी के अंदर जो गुस्सा आया था वो शांत हो जाता है और वो मानते हैं और कहते हैं तुझे क्या चाहिए। वो बात की कहानी है। इसका नीति क्या है? व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? परिस्थिति कितना भी विकट क्यों ना हो, कठिन क्यों ना हो, लेकिन हम अपने अंदर की अच्छाई को ही बाहर निकालें। जितनी भी विकटतम या कठिन परिस्थिति का हम सामना कर रहे हैं, उससे हम और मजबूत होते जाए, सहनशील होते जाए, ना कि कठोर बने। कठोरता और मजबूती में बहुत फर्क है। शाश्वतता और विनाशकारी चीजों की भेदभाव को नहीं समझने के कारण नाशवान चीजों के पीछे अपने समय बर्बाद कर रहे हैं, जबकि हमारे जीवन के हर एक क्षण बहुत मूल्यवान है। इस क्षण को अपनाने के लिए, इस क्षण में बहुत कुछ पाने के लिए हमें अपने अक्षरत्व को, माना अपने अंदर के अविनाशी तत्व को, अपने आप को जानना होगा, क्षराक्षर भेद को समझना होगा। रहना साथ में है, लेकिन साथ में रहते रहते एक दूसरे के ऊपर हावी हो जाए, ऐसे नहीं होना देना चाहिए। शरीर हमारे लिए एक साधन है, शरीर हमारे लिए एक माध्यम है, शरीर आत्मा के लिए एक रथ है, लेकिन शरीर ही सब कुछ नहीं है। इससे ऊपर उठकर आत्मा के गुणों के बारे में सोचना होगा, अपने अंदर के ताकत को पहचानना होगा। तभी आगे जो भगवान की महावाक्य है, उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति उदाहृतः। अभी हम सुन रहे थे क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष। उसके बाद का है उत्तम पुरुष, तीसरा है ये परमात्मेति उदाहृतः। उत्तम पुरुष परमात्मा कहा जाता है। वो लोकत्रयमाविश्य, पूरे लोक को अपने में धारण करके, मतलब पूरे तीनों लोकों को चलाने वाला, त्रिलोकीनाथ जिसे कहते हैं। विभर्तव्यय ईश्वरः, अव्यय है वो, नाशवान नहीं है, और वो ईश्वर है। जैसे हमने क्षरत्व को समझा, क्षर माना नाशवान शरीर, पांचों तत्वों का बना हुआ, अक्षर माना विनाशी आत्मा। ऐसे तीसरे एक पुरुष के बारे में जो बातें हो रही है, पुरुषोत्तम जिसको कहते हैं, सर्वोत्तम जिसे कहते हैं, उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति उदाहृतः, उसी को परमात्मा कहते हैं। यो लोकत्रयमाविश्य, मतलब अपने संचालन में पूरे तीनों लोकों को चलाने वाला ईश्वर है। कई बार हम भूल जाते हैं भगवान की ताकत पर, भगवान पर हमारा भरोसा कितना है। 2 बहुमंजिल इमारत के बीच में एक मोटा सा तार बंधा हुआ था। एक सर्कस मैन था, नट था, जो उस तार पर चल रहा था। बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, सांसों को रोक कर देख रहे थे कि कितना एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग नीचे गिरा। तो बहुमंजिल इमारत है, 50 मंजिल है, उससे अगर नीचे गिरेगा तो हड्डी टूट जाएगा। लेकिन वो इतनी आसानी से उस तार पर चल रहा था, और अकेला नहीं चल रहा था, पीठ पर अपने बेटे को बिठाए रखा था। 1 बार 2 बार इधर से उधर, उधर से इधर, सबने बहुत तालियां बजाई, पैसे भी दिए, तारीफ किए, वाह वाह किया। तभी उसने माइक लेकर आवाज दिया, सभी को धन्यवाद कहा, कहते हुए कहा कि आप सभी मान लेंगे कि मैं इस तार पर चल सकता हूं? हाँ हाँ, जरूर मान लेंगे।
किसी को विश्वास तो नहीं है कि मैं चल सकता हूँ कि नहीं चल सकता हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप चल सकते हो, हमने देखा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देख लिया, तो हमें पूरा विश्वास है। तो क्या आप में से कोई अपने बेटे को मेरे साथ भेज सकते हैं, जो मैं अपने पीठ पर आपके बेटे को बिठाकर यहाँ से वहां चल सकूं? जो भीड़ इकट्ठी हुई थी उसमें से एक आवाज भी नहीं आई। किसी ने भी अपने बेटे को इसके साथ भेजने के लिए हामी नहीं भरी। तो वो मुस्कुराते हुए बोला, यू बिलीव मी बट नो ट्रस्ट ऑन मी। आप मुझे मानते जरूर हो, लेकिन मेरे पर आपको पूरा विश्वास नहीं है। जी हाँ, ये कोई एक अदाकार की या सर्कसमैन की कहानी नहीं है, हर मनुष्य आत्मा की कहानी है ये। हम परमात्मा को मानते जरूर है, लेकिन हमें परमात्मा के ऊपर इतना भरोसा नहीं है। क्यों भरोसा नहीं है? क्योंकि खुद के ऊपर खुद को विश्वास नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। जो पहले भगवान ने कहा, अक्षर अक्षर के बारे में यथार्थ रूप से जब तक हम नहीं जानते हैं, तब तक जो हम उत्तम पुरुषस्त्वन्य है जिसके बारे में कहा गया, और कोई नहीं है, एक ही परमात्मा है, परमोत्तम है वो, सर्वोत्तम है, पुरुषोत्तम है वो, पूरे तीनों लोकों को चलाने वाला वो है ईश्वर। उसी के आदेश से सब कुछ चल रहा है, हम सभी उसी के आदेश को माने, उनके श्रीमत पर चलने का हम सत्संकल्प ले अपने अंदर। इसमें कई हम पीछे रह जाते हैं। भगवान तो कहता है, लेकिन करने वाले तो हम है ना, हम अपने अनुकूलता के अनुसार करेंगे, अनुकूल सिंधु बन जाते हैं हम। इसी के कारण हम अपने अंदर जो सुधार लाना चाहिए, बदलाव लाना चाहते, वो नहीं हो सकता है। इसलिए हम विश्वास रखें, दुनिया में और कोई नहीं, एक परमात्मा ही परमोत्तम है, और हम सभी मनुष्य आत्माएं उसी से ताकत लेते हैं। जब लेने का प्रक्रिया बंद हो जाता है, तब हम नाशवान चीजों पर मोह रखना शुरू कर देते हैं, और नाशवान चीजों के पीछे हम भाग जाते हैं, जैसे सोने के हिरण के पीछे भाग गए थे कहानियों में। इसी तरह जो हमें और दुख में फंसाता ही चला जाता है, हम निकल नहीं पाते हैं। तो दुखों से, बंधनों से बाहर निकलने का रास्ता, पहला रास्ता है अक्षर अक्षर भेद को समझना, अविनाशी आत्मा के वास्तविकता को पहचानना, अपने अंदर की ताकत को समझना, और उसे अपने जीवन में यथार्थ रूप से आगे बढ़ाने के लिए उपयोग लाना। और दूसरा, परमोत्तम सत्ता परमात्मा के ऊपर ट्रस्ट करना, विश्वास करना। हम क्या करते हैं, या तो अपने ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, जो ओवर कॉन्फिडेंस कहलाता है, या तो खुद के अंदर विश्वास ही नहीं है, खुद के ऊपर विश्वास ही नहीं, एक परमात्मा के ऊपर सारी चीजें छोड़ के रखते हैं, जैसे चाहे वैसे चलाए। लेकिन दोनों चाहिए ना, करना हमें है, कराने वाला करा रहा है, लेकिन करना हमको है। करने का घमंड नहीं चाहिए, लेकिन कराने वाले पर विश्वास जरूर चाहिए। ये तब हो सकता है जब हम यथार्थ रूप से, वास्तविक तरीके से नाशवान चीजों को पहचाने, और जिन्हें नाश करना चाहिए उन्हें नाश कर दे। जैसे कि घमंड है, क्रोध है, जो हमें गिराने वाला है, जिससे हमारी महत्ता कम हो जाती है। जब अक्षर यानी अविनाशी आत्मा को यथार्थ रूप से पहचान लेते हैं, आत्माभिमानी बन जाते हैं, तो भी ये अहंकार क्या चीज है। आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र जानते हैं ना, दोनों का शास्त्रार्थ चल रहा था दिन रात। निर्णायक के जगह पे बैठी थी मंडन मिश्र के धर्मपत्नी भारती। बहुत जोरदार शास्त्रार्थ चल रहा था। बीच में भारती को घरेलू काम से कुछ बाहर जाना पड़ा,
वो बाहर जाके आई, निर्णायक घड़ी आई, उसे निर्णय देना था। सेकंड के अंदर उसने निर्णय बता दिया, आदि शंकराचार्य जी ही जीत गए। तब जो वहां पर विद्वांस गण प्रस्तुत थे, उन्होंने कहा कि आप तो बीच में बाहर गई हुई थी, लेकिन आपने इनको विजयी कैसे घोषित कर दिया, जबकि सामने आपके खुद के पति है मंडन मिश्रा जी। भारती ने मुस्कुराते हुए कहा, जाते समय मैंने दोनों के गले में एक पुष्प माला डालने को कहा था, दोनों ने पहन रखी थी। जब मैं वापस आई तो देखा मंडन मिश्रा जी के गले में जो फूल माला पड़ी थी वो तो मुरझा गया था, और जो आदि शंकराचार्य जी के गले में जो फूल माला थी वो अभी भी खिले हुए, बहुत फ्रेश, ताजगी से भरा हुआ। क्यों? शब्द से शास्त्रार्थ करना अलग बात है। जब मंडन मिश्रा जी को सामने वाला कुछ बातें काट रहे थे तो मंडन मिश्रा जी के अंदर ना गुस्सा आ रहा था, जिसके कारण उन्होंने जो फूल माला पहन रखी थी वो मुरझा गया। केवल शास्त्र पढ़ के शास्त्रार्थ करना नहीं है, शास्त्र हमारे जीवन के शस्त्र बने, ज्ञान बने, जो हमें अपने अंदर बदलाव लाने के लिए मार्गदर्शन कराए, वो शंकराचार्य जी ने किया। यह है हमारे इतिहास के पन्नों में मिलने वाले अभूतपूर्व उदाहरण। जी हाँ, क्षराक्षर भेद कहे या उत्तम पुरुष की पहचान कहे, क्यों चाहिए हमें कि हम अपने अंदर को संभाले, सुधारे, अपने अंदर बदलाव लाए। अति भौतिकता में जाकर हम अभौतिक चेतना से कोसों दूर चले गए हैं। अभौतिक चेतना को पहचान कर, अक्षर तत्व को पहचान कर, परम पुरुष परमात्मा के साथ संबंध साध कर हम अपने अंदर खूबसूरत एहसास करें, अपने अंदर छुपे हुए कांटों को निकालें जो खुद को भी चुभ रहे हैं और दूसरों को भी, और अपने अंदर सद्गुणों के फूल खिलाए। इसके लिए आत्मा और परमात्मा के संबंध को, आत्मा और शरीर के संबंध को यथार्थ रूप से जानकर, मानकर चलने की जरूरत है। चलिए गीताचार्य भगवान के हाथ पकड़कर जिंदगी के इस खूबसूरत एहसास को करते हुए इस जीवन को सफल महसूस करें। ओम शांति। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान स्वयं परमात्मा द्वारा दिया गया एक ऐसा सर्वश्रेष्ठ ज्ञान संचय है जिसे मनुष्यों द्वारा रचित शास्त्रों के आधार से कदापि नहीं समझा जा सकता। दर्शकों, गीता ज्ञान की स्पष्टता करते हुए परमात्मा कहते हैं कि इस सृष्टि में दो प्रकार के पुरुष हैं। एक है क्षर अर्थात नश्वान देह और दूसरा है अक्षर माना अविनाशी आत्मा। इन दोनों में तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि इस सृष्टि पर ये दोनों मिलकर ही कार्य व्यवहार करते हैं। अर्थात आत्मा देह की कर्म इंद्रियों द्वारा ही कर्म आदि करती है और उसी अनुसार उसे जीवन में सुख या दुख रूपी फल की प्राप्ति होती है। क्षर और अक्षर इन दोनों पुरुषों से बढ़कर एक और तीसरा सर्वोत्तम पुरुष भी है जिसे हम परमात्मा कहते हैं। इस सृष्टि काल चक्र में हम उनकी महत्ता और शक्ति को भूल जाते हैं। तीनों लोकों को चलाने वाला त्रिलोकीनाथ परमात्मा ही है। सारी सृष्टि का वो नियंता है, इसीलिए हमें उन पर पूर्ण निश्चय रखना चाहिए। तो चलिए आत्मा एवं शरीर का अंतर और परमात्मा की महत्ता को समझकर गीताचार्य भगवान के साथ को महसूस करते हुए अपने जीवन को सफल करें। ओम शांति।